हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पहली वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, और अब हम लेके आए हैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट। देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के आगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, 10th के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए कुछ छोटी छोटी वीडियोस लेके आता हूँ। तो आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए और इसे करिए, तभी आपके जो अच्छे मार्क्स है वो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो है अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज करने वाले हम सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, जैसे कि पहले क्वेश्चन किया था हमने, फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी, सिमिलरली वैसे ही सेकंड वीडियो आप देखेंगे और आप इसको करेंगे। तो क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि 5 पेंसिल्स, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स, इन दोनों का टुगेदर इनका कॉस्ट कितना है, 50 रुपये। कितना? 50 रुपये। वेरेज 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, इनका टुगेदर कॉस्ट कितना है, 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वन पेंसिल एंड वन पेन। एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेंगे इसकी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसा कि चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि ये पेन्स कितने हैं, ये पेंसिल्स, चलो ये नहीं पता कि कॉस्ट कितनी है, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक पेन की कॉस्ट कितनी है। तो हमने मानना है इसको, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में माना था। ठीक है, तो हम बात करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को इसी के साथ। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कॉस्ट मान लेंगे पेन की। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ, क्या बोला गया है इसमें, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। तो इसको पेंसिल को पहले मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू X रुपीज़ मान लिया इसको। ठीक है, सिमिलरली लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट मान लेते हैं Y रुपीज़। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आने वाली है आपको। X रुपीज़ और Y रुपीज़ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 पेंसिल्स, ठीक है, ये कितनी पेंसिल्स थी, 5 थी ना, हाँ, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर, कि 5 पेंसिल को क्या माना है हमने, यहाँ देख रहे होंगे आप, पेंसिल को क्या माना है, X माना है। तो 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स, इनका कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल 50 रुपीज़। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़। सिमिलरली अनदर जो आगे लाइन लिखी है, इसमें लिखा है, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन बनानी है, क्योंकि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक लीनियर इक्वेशन तो बन गई, अब दूसरी तो बनानी पड़ेगी, तभी तो पेयर बनेगा इसका। तो सेकंड बोला है कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, इनका कॉस्ट कितना है, 46 रुपीज़। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब जो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको ग्राफिकली सॉल्व करके बताऊंगा। ग्राफिकली आप डायरेक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं उसमें कि कितने रुपीज़ का पेन था और कितने रुपीज़ का जो है पेंसिल थी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब ध्यान देंगे। सबसे पहले ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, तो ग्राफिकली आपको पता है कि सब इक्वेशन 1 से करेंगे तो एक की वैल्यू हम कुछ मानते हैं, जैसे कोई वेरिएबल है X, उसकी कुछ वैल्यू मानेंगे तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास
आ जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से बात करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, कुछ इस तरह से है। अब इसमें क्या करेंगे कि पुट कोई भी मान लीजिए वैल्यू कि पुट x इज इक्वल टू 1, x को अगर हमने 1 किया पुट, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि ग्राफिकली अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरह से एक बक्सा बना लेंगे साइड में, उसमें 2-3 वैल्यू कम से कम हमें चाहिए। तो x एक वैल्यू होगी और y की कुछ वैल्यू हमने पुट करनी है। जैसे कि हमने यहाँ मारा कि पुट x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह 1 पुट कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में भी x की जगह 1 पुट कर लेंगे, प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू खुद आ जाएगी, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे बचेगा 7y इज इक्वल टू 50। 5 1 जा 5 को ऊपर ले गए तो 5 यहाँ पे माइनस का हो गया। तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5, सॉरी 50 माइनस 5 कितना होता है, 45 आ गया, ठीक है। और y इज इक्वल टू 45 अपॉन 7। तो यहाँ से 45 अपॉन 7, तो 45 तो 7 के टेबल में नहीं आता, बट हमें तो इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। 7 1 क्या हो रहा है ये, कट जा भाई, अरे भगवान। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 के 42, 3 बच गया तो 7 चौके 28, 2 बच गया तो 7 दूनी 14। तो कुछ इस तरह से 6.4 तक की वैल्यू आ रही है, तो 6.4 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही पुट कर लेंगे, फिर अंदर वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, तो 5 की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस क्या था यहाँ पर, क्या खुल जाता है एक सेकंड में, 5 इंटू 2 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे जैसे कर लेते हैं तो कितना आ गया, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 10, और y इज इक्वल टू 50 माइनस 10 होता है 40 अपॉन 7। 7 एकम 7, 7 5 35, 5 बच गया 50, 7 8 56, 7 7 49। तो मतलब कुछ इस तरह से वैल्यू आती है, y की वैल्यू आ गई 5.7। कि अगर हम x पुट करते हैं 2 तो ये आता है 5.7, ठीक है। एक और वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एक और वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कि अगर हमारे पास पुट करें, हम पुट x इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं, खुद से कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, यहाँ पर आ गया 5x की जगह 3 प्लस 7 इंटू वाई, कितना आ गया, y है इज इक्वल टू 50, 5 3 15, 7y कितना आ गया 50 माइनस 15, ठीक है। तो 7y इज इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर आता है 35। तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 1 7, 7 5 35। तो y की वैल्यू आ जाती है 5, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 3 तो y की वैल्यू आ जाती है कितनी, 5। x की वैल्यू करते हैं अगर हम पुट 3 तो वैल्यू आती है 5, समझ गए बात। तो इस तरह से हमने एक बक्सा बना लिया है, ओके। तो अब जब दूसरे पेज में ये कर लिया है, अब 3 वैल्यू इसकी आ चुकी, तो सिमिलरली हम दूसरी क्वेश्चन से करेंगे। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से क्या करेंगे कि अब क्या बोला था इक्वेशन नंबर 2 में कि, हे भगवान क्या हो रहा है ये, इक्वेशन 2 में बोला था 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यहाँ कर लेंगे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, एक बक्सा बना लेंगे इसका भी इस तरह से, x और y की वैल्यू छांट लेंगे इसमें से, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर पुट करते हैं 1, तो 7 पुट x इज इक्वल टू 1, x 1 पुट करते तो 7 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। वैसे ही 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7, 5y इज इक्वल टू, इसको माइनस करो कितना आता है भाई 39, ठीक है। y इज इक्वल टू 39 अपॉन 5, 5 5 5 7 7 5 35, 4 बचा 8 5
40। तो अगर पुट करते हैं हम एक्स की वैल्यू 1, यहाँ आता है 7.8 इस तरह से। ठीक है, आप कुछ भी और वैल्यू पुट कर सकते ताकि जो बढ़िया सी वैल्यू आ जाए। ठीक है, फिर वैसे ही पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। अगर x 2 पुट करते हैं तो 7 इंटू 2 प्लस 5y 46, 7 दूनी 14, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 14 एंड 5y इज इक्वल टू 4, 6 में 4 गए, 2 4 में से गए 32, y इज इक्वल टू 32/5, 5 6 के 30, 2 5 के 20। अगर हमने क्या किया कि y x की वैल्यू 2 पुट करते तो यहाँ बताया 6.4। वैसे ही एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 3। x को 3 पुट करते हैं तो 7 3 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y। अब ये क्या लफड़ा है, व्हाट इज दिस? हर कुछ होता रहता है। तो यहाँ पर 7 3 21 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21। तो यहाँ पर 5y आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 4 में तो गया 2, y इज इक्वल टू 25/5, 5 5 जा 25, y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास दो चीज़ें हो गई। अब क्या करेंगे आगे, अब इसका कुछ ग्राफ सा बना देते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली हम इसको वैल्यू चाहे पॉइंट में है चाहे जैसे भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, और ऊपर भी आप देख रहे हैं इसको सॉल्व किया तो यहाँ भी सारी वैल्यू पॉजिटिव में है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं अब इसमें ड्रॉ करके कि किस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ भी हम अगर देखें तो ग्राफ हम बता सकते हैं। तो आपको ग्राफ में ड्रॉ करके बताता हूँ, ऐसे तो शायद आई थिंक सो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए, क्योंकि इसमें पॉइंट्स भी है, कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे 7.8 7 6.4। तो इसको ग्राफ में ही शो करेंगे ताकि अच्छे से ये शो हो जाए। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत ना आए तुम लोगों को। ठीक है, तो अब आप आपके पास आ गया है, अब देख रहे हैं एक लाइन आ गई है, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें एक ग्राफ बना देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो पॉजिटिव पॉइंट्स तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ड्रॉ करेंगे ओनली, और कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे किस तरह से, तो देखेंगे ये आ गई हमारे पास लाइन एक, जिसको बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, कि वर्टिकल लाइन है, और एक लाइन लेते हैं कुछ इस तरह से जिसका नाम दे देंगे एक्स एक्सिस। ये आ गई एक लाइन जिसको नाम दे देंगे एक्स एक्सिस। अब देखें जी, हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आप देख रहे हैं हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है 7.8, और ऊपर वाले उसमें क्या होगी, इसमें है जी हमारे पास 6.4। तो यहाँ पर मतलब लगभग 8 तक हमने पॉइंट्स लेने हैं, लगभग हमने 8 तक पॉइंट लेने। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट ओरिजिन ये होगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली इधर को भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो फर्स्ट वाली लाइन का जो ग्राफ होगा, फर्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = 50। तो इसका ग्राफ बनने वाला है। ध्यान देंगे इसका जो जितने भी हमने इससे सॉल्व किए हैं पॉइंट्स x और y के कोऑर्डिनेट्स, वो यहाँ पर है इस बक्से में। इस बक्से को देखेंगे ध्यान से, अगर हमारे पास x कितना है, x हमारे पास अगर 1 है तो y कितना आ रहा है 6.4। इसको वैल्यू पुट कर देंगे उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x अगर हमारे पास क्या आ रहा है, देखो इस साइड को ये वाली है जो है x एक्सिस है, और ये वाली क्या है y एक्सिस है। तो x कितना आ रहा है, अगर x 1 आ रहा है, ठीक है,
और वाई कितना आ रहा है 6.4। तो 6.4 कहाँ जैसे होगा, यहाँ जैसे होगा लगभग, तो इसको मिला देंगे 1 एंड 6.4, तो ये पॉइंट बन गया इधर। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। तो फिर दूसरा देखो जी, दूसरा है 2 एंड 5.7। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या है 2, एक्स क्या है 2, और ये क्या है 5.7। 5.7 का जैसे यहाँ जैसे आएगा लगभग, तो यहाँ से यहाँ पर बनेगा ये दूसरा पॉइंट इस तरह से। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट आएगा जी हमारे पास कि अगर x3 है तो y कितना है 5 है। x3 है, x3 तो y कितना 5। यहाँ जैसे एक पॉइंट बन रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये बनेगी लाइन, पॉइंट से पॉइंट को मिला देंगे और बन जाएगी एक लाइन, प्रॉपर जो लाइन होती है इस तरह से। ठीक है, ये बन गई एक लाइन हमारे पास। अच्छे से लाइन नहीं बन रही, इसको अच्छे से बना देते हैं। ये बन गई एक लाइन कुछ इस तरह से। ये कौन सी लाइन आई गई, इसको नाम लिख देंगे इसके ऊपर इसका। ये है जी 5x + 7y = 50, इसकी लाइन है ये। सिमिलरली अब दूसरी लाइन भी ऐसी ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी लाइन क्या है, ग्राफ में देखेंगे। यहाँ पर देखो, दूसरी क्वेश्चन के लिए x है 1 और y कितना है 7.8। पुट कर दो डायरेक्ट। x आ गया 1, x देखो x एक्सिस पे है ना, ये x एक्सिस, ये हमारे पास क्या है x एक्सिस है। इस पे देखो 1 कहाँ है, एक्सिस पे 1 यहाँ पे, और दूसरा कितना 7.8। 7.8 कहाँ जैसे यहाँ जैसे आएगा कुछ इस तरह से, एक पॉइंट बन जाएगा ये। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट x अगर 2 है तो y 6.4, x 2 है तो y 6.4। 6.4 यही जैसे आएगा तो यही बन गया एक पॉइंट 6.4। x2 6.4, ऊपर भी ऐसे था कुछ 5.7 था, 2 6.4 y 7.4, तो यही एक पॉइंट बनेगा दूसरा। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6.4, कुछ यहाँ जैसे पॉइंट बनने वाला है, सेम। और फिर अगर जो हमारे पास आ गया जी x3 y कितना 5, वही सेम x3 y 5, तो एक पॉइंट यही बन गया वापस। इनको मिला देंगे इस लाइन को। ठीक है, तो लाइन बनेगी कुछ इस तरह से, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, तो कुछ अच्छी नहीं बनी, तो दूसरी बार इस लाइन को बनाते हैं। अरे भगवान, ऐसे मिलेगी ये लाइन। हाँ, तो अब आप देख रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, ये देखो जो पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे ये लाइन मिल रही है। तो ये पॉइंट को देखेंगे अच्छे से, तो ये देखो ये 5 और ये 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, और ये क्या है y एक्सिस है। ठीक है, तो y एक्सिस को y किसको माना है और x किसको माना, तो पॉइंट, इस पॉइंट के पॉइंट कौन से, इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट कौन से आ गए, एक आ गया 3 और दूसरा आ गया 5, कि 3 पे और 5 पे मिल रही है। तो मतलब x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ से हम बता सकते हैं कि कॉस्ट कितनी कितनी है इनकी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने सब स्टार्टिंग में माना था कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल की कॉस्ट को माना ₹X और पेन की कॉस्ट को माना ₹Y। तो इट मीन्स दैट अगर जिस पॉइंट पे ये मिल रही है, इस पॉइंट पे, इस कोऑर्डिनेट पे ये मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी आ गई ₹3, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट क्या है ₹3, एंड कॉस्ट ऑफ पेन कितना आ गया ₹5, क्योंकि ये y एक्सिस का पॉइंट है ₹5। अगर आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करते हो तो भी यही हमारे पास कॉस्ट आने वाली है इसकी। समझा गई बात आपको सबको। तो ग्राफ इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और जहाँ पे ये ग्राफ जिस पॉइंट पर ये 2 लाइनें मिलेगी, तो ये 2 लाइनें जहाँ मिलेगी जिस पॉइंट पर, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने देखने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 3 और 5, तो ये हमारे पास इसकी कॉस्ट भी होगी। तो x हमने माना था पेंसिल की कॉस्ट और y माना था पेन की कॉस्ट। तो यहीं पे ये पॉइंट मिल रहे, तो यही इसकी कॉस्ट होगी। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है।
तो thank you so much to watch my video, and please subscribe my channel. Okay, thank you so much. चलो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि अच्छे से मार्क्स आए आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच।